जय हिंद दोस्तों। भारत का हर एक बच्चा चाहता है कि सिर्फ उसे इंडिया नहीं बल्कि पूरा अखंड भारत मिले। जी हाँ, पूरा अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हो। तो चलिए इसी के बारे में बातें करते हैं कि क्या हो अगर भारत अपने पुराने रूप में वापस आ जाए। तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीप बहुत बड़ा है, सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं। भारत का कल्चर, भारत का रीजन, भारत के पॉपुलेशन, हर चीज़ में भारत बाकी दुनिया से बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं सिर्फ भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, भारत और भारत के 6 बेटे का बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत करते हैं भारत की पॉपुलेशन से। भारत की पॉपुलेशन उस समय इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोगों के हाथ दर्द करने लगेंगे इसे गिन गिन कर। 1,728,000,000, 9,04,000 लोग सिर्फ एक देश में। पूरी दुनिया का 23% लोग जो सिर्फ अकेले अखंड भारत में रहेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन सी के आसपास का पूरा क्षेत्र और साथ ही यूरोपीय यूनियन को ऐड करके जितने लोग होंगे वह सिर्फ अकेले हमारे भारत प्रायद्वीप में होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितना बड़ा होगा और भारत की जनसंख्या कितनी बड़ी होगी। पूरा का पूरा अफ्रीका आप तो जानते होंगे वह कितना बड़ा है। उसमें जितना अभी तक जनसंख्या है उसका पूरा का पूरा अपने भारत में भी उठ के आ जाएंगे तो वह भारत के पॉपुलेशन से बहुत कम होंगे। भारत का पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि एक टाइम पे दुनिया में हर दूसरा आदमी भारतीय होगा। अब ज़रा भारत के शहरों से भी जान लिया जाए कि भारत की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। यूएस के टॉप 10 शहर भारत के सिर्फ 7 शहरों में विलीन हो जाएंगे। यूएस के टॉप 3 शहरों की पॉपुलेशन पाकिस्तान के सिर्फ 2 शहरों के पॉपुलेशन के बराबर है। वहीं यूएस के टॉप 2 शहर बांग्लादेश के सिर्फ 1 शहर के बराबर हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूएस के टॉप शहर भी बहुत ही कम पॉपुलेशन को अपने अंडर में लेकर बैठे हैं। पर यहाँ भारत की पॉपुलेशन और भारत के शहर इतने मजबूत हैं कि जो भी भारत के शहरों में आया है, भारत के शहरों ने उसे दिल खोलकर अपने अंदर में लिया है। और यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भारत में है ही क्या। ऐसे ही थोड़ी ना भारत एक टाइम पे गुरु था पूरी दुनिया का, ये चेले क्या जानेंगे उनका। आइए जरा अब अखंड भारत को पॉलिटिकल वे से देखा जाए। अखंड भारत के सिर्फ इंडिया में 2000 से ज़्यादा जाति के लोग रहते हैं। वहाँ पर 22 अलग अलग भाषाएं बोली जाते हैं। हालांकि जो यह 2000 जाति के लोग हैं इन्हें सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप इंडो आर्यंस 76% के साथ में यह सबसे ऊपर है। दूसरा ग्रुप द्रविड़ 19% लोग इस जाति में आते हैं और बाकी के जो 0.8% लोग हैं वह छोटे मोटे जातियों में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छोटी कास्ट को बोल रहा हूँ, बस इनका ग्रुप जो है वह अलग है। हालांकि यह भारतीय ही है पर इनका जो ग्रुप है वह अलग है। अगर हम भाषा के हिसाब से देखें तो भारत की 1/3 जनता हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है और हिंदी भाषी। 15% लोग बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला समझते हैं यानी बांग्ला भाषी है। 12% लोग उर्दू समझ सकते हैं, कुछ लोग बोल भी सकते हैं और बाकी के लोग पंजाबी, उड़िया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भी बाकी के भाषाएं समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। भारत में 4 धर्म के लोग पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे पुराने धर्म के भी लोग हैं। पहला हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा सिख धर्म और चौथा जैन धर्म। इस हिसाब से हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है अपने भारत में। 69.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वहीं इस्लाम धर्म 31.9% के हिसाब से माइनॉरिटी में आती है। ईसाई धर्म 2%, बौद्ध धर्म 1.3% और बाकी के 1.5% अलग अलग धर्म के लोग हैं। इंडिया और इंडिया के लोग सभी धर्म के लोगों को दिल खोलकर एक्सेप्ट करता है, बस इंडिया और इंडिया के लोगों का मन न दुखाए। तो अखंड भारत की 34% आबादी शहरों में वास करती है, जबकि अखंड भारत की जीडीपी सिर्फ $3.4 ट्रिलियन है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी, पर सिर्फ अकेले हमारे इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम लोग यूके को ही पीछे छोड़ पाए हैं। अगर अखंड भारत को मिला लिया जाए तो हमारी जीडीपी बहुत पीछे है। जर्मनी, जापान के बाद हमारा नंबर आता है। यूएस और चाइना तो उसके आगे हैं। इसी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी अखंड भारत के लोग और भारत के लोग दोनों ही पीछे हैं। सिर्फ $7,265 है हमारे भारत की पर कैपिटा इनकम।
पूरी दुनिया की पर कैपिटा इनकम $17,600 पर ईयर के हिसाब से बहुत नीचे है। भारत का जो टोटल जीडीपी है उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज 83.8 बिलियन यूएस डॉलर सिर्फ मिलिट्री के खर्च में जाती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट, पर यूएस और चाइना से अभी भी हम पीछे हैं। अगर हम अखंड भारत के पूरे मिलिट्री फोर्स को एक करें तो हमारी सबसे बड़ी मिलिट्री इन्फेंट्री होगी जो बॉर्डर पर खड़ी होगी। 2.6 मिलियन सैनिक और साथ ही 2.1 मिलियन सैनिक हमारे रिजर्व में रहेगी। इसी के साथ हमारी मिलिट्री फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स होंगी, वियतनाम, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बाद। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स है, पर जैसा कि नए देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अभी हमारे भारत का 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साथ ही भारत की एवरेज जनता सिर्फ 27.6 ईयर जीती है। यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि भारत जैसे जैसे डेवलप होगा, भारत के इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आस्ते आस्ते निकलने लगेगा। जापान, जहाँ की एवरेज पॉपुलेशन 46.6 ईयर से लेके 50 ईयर्स तक जीती है, जैसे जैसे भारत की जनसंख्या अपने पीक पर पहुंचेगी वैसे वैसे भारत की जनसंख्या सिकुड़ने शुरू हो जाएगी, जैसा कि जापान और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हो रहा है। उम्मीद है कि जो भारत के बच्चे बच्चे का सपना है अखंड भारत का, वह एक दिन जरूर पूरा होगा और भारत भी डेवलप्ड कंट्री से अपने इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीख पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।